बहुत डर लग रही है। जे मेंस के लिए बस 2 से ढाई महीने बचे हैं। क्या करूं, कैसे करूं? कुछ ऐसे ही मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह दिख रहे हैं। सबसे सिंपल आंसर तो इसका यही है, पढ़ाई। सोचना बंद करो और करना शुरू करो। अब भी बहुत कुछ कर सकते हो यार। अभी से शुरू करके इतना सिलेबस 2.5 महीने में अब कैसे कवर करना है, उस पर ही ये वीडियो होने वाली है। एक जनरल शेड्यूल बताऊंगी, मंथ वाइज, सब्जेक्ट वाइज। लाइक इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पहले होंगे, एंड जो थोड़े मुश्किल हैं या उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको लास्ट में रखा है, ताकि अगर आप पूरा ना भी कर पाओ तो भी एक बेस्ट स्कोर आपको मिल पाए। इस वीडियो में मैं पूरा मंथ वाइज बताऊंगी यार कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स को किस मंथ में करना है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में आपका कंप्लीट सिलेबस जो है जे का वो कवर हो रहा होगा। अगर घिस के फॉलो कर लिया तो जनवरी में एक अच्छी परसेंटाइल के साथ बैठे होगे यार तुम। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स। तो यार अक्टूबर में आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, मैंने सबसे पहले इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स रखे हैं। तो आपको करना है अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंसेस, सीरीज एंड आपके जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स भी आपको करने हैं इसी मंथ में। वेक्टर एंड 3D करना है एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करने हैं। ये सारे आपकी मतलब बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स हैं यार। ये बहुत टफ भी नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, इजी है। अच्छे से करोगे तो हो भी जाएंगे एंड ये आपको बहुत ही अच्छा स्कोर ला के देते हैं। तो ये चैप्टर्स आपको अक्टूबर में करने हैं। नवंबर में आपको करनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस स्ट्रेट लाइन, पैराबोला करो, क्योंकि पूरा करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा एंड इनसे ही इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, बाकी से मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हम करेंगे एंड में दिसंबर में। और करनी है आपको नवंबर में अलजेब्रा में करनी है आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बिनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपको कैलकुलस में लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड आपका क्या है डिफरेंशिएबिलिटी, ये वाले चैप्टर्स खत्म करने हैं। अब हम करेंगे दिसंबर में वो चैप्टर्स जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, ठीक है, बट करना तो है ही। सो दिसंबर के ये चैप्टर्स जो हैं आपके, जो भी आपकी एप्लीकेशंस हो गए ना, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन एंड आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखो इंटीग्रेशन भी काफी ज्यादा मतलब पूछा आने वाले चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सारे लोग कम टाइम में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको मैंने एंड में रखा है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बाकी पार्ट्स बच गए, ठीक है, आपके स्ट्रेट लाइन एंड आपके पैराबोला को छोड़ के आपका सर्कल, हाइपरबोला, वो सारी चीजें आपको करनी है दिसंबर में। तो ये रहा आपका प्लान। देखो अब इसको इस तरीके से रखा है कि अगर तुम स्टार्टिंग के 2 महीने वाले भी अगर पूरे फॉलो करते हो ना तो काफी अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे, क्योंकि वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज चैप्टर्स है एंड वो इजिली डुएबल है, सबसे इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स है। अब इतना करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो तुम उसको जनवरी में खत्म कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगी कि जनवरी में तुम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो ये कुछ फ्लो रहेगा यार तुम्हारा चैप्टर्स को कवर करने का। मैं ये अभी मैथ्स का बताया, मैंने तुमको अभी ये फिजिक्स का भी बताऊंगी एंड केमिस्ट्री का भी बताऊंगी, बट अभी तुमको ये चैप्टर्स करते करते कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। तब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बैठ के सारे कोई बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किसी मॉड्यूल के करोगे। तो बेटर है तुम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठाओ एंड उसको अच्छे से सॉल्व करो। जैसे अगर प्रीवियस ईयर में रेकमेंड करना होगा तो अभी देखो फिजिक्स वाला ने ना एक प्रीवियस ईयर की बुक लॉन्च की है, इनमें कुछ किया कि बहुत ही अच्छे PYQs हैं, एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी बनाए, तो उसको तुम ले सकते हो। अभी फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है अपने ये PYQs की बुक। इसमें आपको 5 साल के लाइक 2019 से 2023 तक के जेईई मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चन, लाइक 104 NTA जेईई पेपर्स जो हैं उनको मिला के इस बुक को बनाया गया है। इसमें सारे लाइक 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं एंड ये सारे के सारे पता है एक्सपर्ट फैकल्टीज ने वेरीफाई किया है, उन्होंने इसके आंसर्स भी काफी अच्छे दे रखे हैं। तुम देख सकते हो ये रही बुक, ये कुछ इस टाइप की बुक है, ये कुछ इतनी मोटी आएगी, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। यस, अगर इन बुक्स पे डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माय कोड HS150 एंड यस यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट ऑन गोइंग। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको जो अक्टूबर में चैप्टर्स करने हैं वो ये हैं। पहले आपको करना है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन आता है इससे जेईई मेंस में। उसके बाद अब करेंगे मैकेनिक्स के लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। अब तुम बोलोगे मैकेनिक्स तो टफ होती है, आपने क्यों पहले डाल दिया? देखो पूरी मैकेनिक्स करने नहीं बोल रही मैं फर्स्ट मंथ में, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये 2 चैप्टर्स करने हैं, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि इनसे यार डायरेक्ट
फॉर्मूला बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक वर्क पावर एनर्जी से बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इनको आपको पहले करना है आपके फर्स्ट मंथ में यानी अक्टूबर में। उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स करनी है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको बेसिक चीजें करनी है। बेसिक चीजें मतलब कि वो आपको लाइक नॉर्मल जितने भी लॉज हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीजें, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, बहुत ज्यादा घुसना नहीं है उसमें, क्योंकि अगर एडवांस में थोड़ा डेप्थ में चली जाती है वो, तो उतना ज्यादा करने के लिए बेसिक करो जेईई मेंस के लिए। एंड आपको करनी है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ। एंड आपको करनी है फर्स्ट मंथ में ही मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि वेटेज हाई होता है, क्वेश्चन ईजी होते हैं, इजिली डुएबल चैप्टर है भाई, तो आपको करना है मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद हम चलते हैं नवंबर पे। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है नवंबर में, आपको करनी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो चैप्टर्स है लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक फील्ड वगैरह, बाकी जितने भी उससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें। एंड फिर आप कर रहे होगे आपका ऑप्टिक्स। अब देखो मैंने इसमें कुछ छोटे चैप्टर डाले, ऑप्टिक्स में थोड़ा टाइम लगता है करने के लिए, तो ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों साथ में ही कर सकते हो नवंबर में। अब हम बात करते हैं दिसंबर की, लास्ट मंथ की। अब दिसंबर में मैंने कुछ वो चैप्टर्स डाले हैं जो थोड़े लेंदी हैं, टफ हैं, एंड मतलब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी है और कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस टाइप के चैप्टर्स डाले हैं। सो इसको तुम कर सकते हो, लाइक ऑसिलेशन एंड वेव्स कर सकते हो। एसएचएम ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही चैप्टर है, बट स्टिल इसको मैंने एंड में रखा है। एंड मैकेनिक्स में आपको लाइक जो बच गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ग्रेविटेशन भी कर सकते हो। अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ के आओगे तो ग्रेविटेशन तुम्हारा इजिली हो जाएगा। उसके बाद आपके मैकेनिक्स में आप रोटेशन वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो पहले तुम ऑलरेडी इजी हाई वेटेज चैप्टर जब करके आओगे, तो एंड में तुम बाकी चीजें जब तुम ऑलरेडी मतलब अब ऑब्वियसली पास 3-4 चीजें रखी हुई हैं, उसमें सब में सेम स्कोर है। इतनी बड़ी चीज को करने से भी तुमको उतना ही मिल रहा है, इतनी छोटी चीज को उठाने से भी तुमको उतना ही मिल रहा है। तो पहले तुम वही चीजें लोगे ना जिससे तुमको इजीली स्कोर मिल रहा है। तो पहले मैंने वो चैप्टर्स इसीलिए पहले दूसरे मंथ में रख दिए हैं जो इजिली डुएबल एंड इजिली स्कोरेबल हैं, एंड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ओके। फिर जनवरी आपका बच गया। जनवरी में आप करोगे रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि सभी खत्म करके एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है PYQs की। ठीक है, एंड में आपको टेस्ट वगैरह एंड रिवीजन पे फोकस करना है। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे। तो देखो केमिस्ट्री में मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों का ऐसे से बताते चलूंगी। तो पहली बात करते हैं हम अक्टूबर की। तो अक्टूबर में आपको करना है, सबसे पहले करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर है, जो पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है। एंड आपको करना है हाइड्रोजन, एंड आपको करनी है केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है एंड केमिकल बॉन्डिंग वगैरह से और लाइक इन चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको सबसे पहले करना है इनऑर्गेनिक में। इसके बाद आपको करनी है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको करना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन। सरफेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसको तुम आसानी से कर सकते हो और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, अब हम करेंगे ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में क्या करना है आपको अक्टूबर में, कि आपको करनी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स करनी है, क्योंकि बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक। वो किया तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। एंड आपको करना है आपका हाइड्रोकार्बन, इतना आपको अक्टूबर में खत्म करना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नवंबर पे। नवंबर में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, लाइक कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं, मेंस एडवांस सब में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो इसको करना है, S ब्लॉक P ब्लॉक पूरा थ्योरेटिकल है, इसको अच्छे से करो। एंड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब आपको करना, अपने बेसिक्स वगैरह कर लिया, तो आप करेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स एंड आपका एल्कोहल, फिनल, ईथर एंड आपका जो अमाइंस वाला चैप्टर है, अमीन्स वाला जो चैप्टर है। ठीक है, अब हम करेंगे आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा एफर्ट लगेगा इनमें, बट यार ये चैप्टर से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दिसंबर के चैप्टर्स बता दो। तो दिसंबर में आपको करना ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड करनी है, एंड आपके जो एंड वाले जो चैप्टर्स रहते हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। आप इनको यार, ये भी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी चैप्टर्स है, बट एंड में रखा क्योंकि भूल जाते हैं। ठीक है, तो एंड में इनको दिसंबर में तुम कर लेना जल्दी से। ठीक है, 1-2 दिन में इनको निपटा सकते हो अच्छे से। एंड एक से ज्यादा क्वेश्चन इनसे कभी नहीं आता, बट वो एक आता ही आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो एंड में आपको करना है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो केमिकल तो थोड़ा इजी हो जाता है, बट आयनिक थोड़ा बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच जाता है, स्पेशली एडवांस का टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट करते तो बहुत टफ हो जाता है। तो नहीं होता है अगर तो तुम छोड़ सकते हो इसको, एंड में बाद में कर सकते हो, क्योंकि कितना ही क्वेश्चन आ जाएगा आयनिक वगैरह से ज़्यादा मिक्स करके। मेनली जी मीन्स में अलग से केमिकल पे आता है, अगर आयनिक पे आता है तो यू हैव ऑप्शन टू लीव इट, ठीक है। सो देख सकते हो अपने हिसाब से, अगर हो पाता है तो कर लो, जितना करोगे उतना बेटर है। इनऑर्गेनिक पे अब आपको बचे हुए चैप्टर्स करने हैं, लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कर लो, डी एंड एफ ब्लॉक कर लो, एंड यस योर केमिस्ट्री इज डन। एंड आपको जनवरी में फिर से वही करना है, रिविजन एंड टेस्ट करो, मॉक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो मस्त, ठीक है। अब तुम्हारा जो भी तरीका यार लाइक चैप्टर को कवर करने का, उससे कवर करो। बट अगर तुम चाहते हो कि मैं एक तरीका बता दूं जिसे तुम जल्दी से कवर कर पाओ, तो कमेंट्स में लिख दो, मैं इस पर भी एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगी जल्दी से कि हाँ ऐसे ऐसे तुमको चैप्टर को कवर करना है। क्योंकि देखो टाइम कम है, अब इसको वीडियो को देखने वाले बहुत टाइप के बच्चे होंगे। बहुत लोग हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनको 2.5 महीने में खत्म करना है, तो उनको जल्दी निपटाना होगा। बहुत लोग लाइक एक्सेप्शनली ऐसे लोग भी होंगे जिनका सिलेबस खत्म हो चुका होगा, तो वो इसे रिविजन के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं अभी यहाँ पे जो कि थोड़ा बहुत उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, इतना कर रखा, आधा है, कुछ बचा हुआ है, कुछ बैकलॉग है, तो वो इसे प्रॉपरली फॉलो कर लो यार। ये सीक्वेंस देख लो कि ये इंपॉर्टेंट वाले मैंने अभी कर रखे हैं कि नहीं करे, तो पहले मैं इनको खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं आगे जाऊंगा। अभी जितना भी मैंने पूरा प्लान बताया है, पूरा ये जो भी पीडीएफ होगा इसका प्रॉपर, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे तुम कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, दोनों पे इसका पीडीएफ मैं अच्छे से भेज दूंगी। तो अगर ज्वाइन नहीं किया यार तो लिंक दे रखा है, फटाक से ज्वाइन कर लो। एंड यार बहुत मेहनत लगी है पूरा बैठ के ये चैप्टर से बनाने में, लिखने में, तो अगर अच्छा लगा है यार, थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो कमेंट्स में बताना, ठीक है। मुझे अच्छा फील होगा, एंड यस मैं मोटिवेटेड फील करूंगी और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। बाकी तुम्हारा जो भी एम है या फिर जो टारगेट कर रहे हो एंड अभी से शुरू कर रहे हो, तो लिखो कमेंट्स में, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हम लिखते हैं उसकी सच होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो लिखो कि क्या एम कर रहे हो, कितनी परसेंटाइल, जो भी हो, लाइक एक रियलिस्टिक एम रखना, ताकि तुम जब बाद में उसे अचीव करोगे तो तुम्हें खुशी होगी कि यार मैंने इतना सोचा था, देखो मैंने कर लिया। चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।